को ना कहा जा सकता, प्रेम को ना बोला जा सकता, प्रेम तो महसूस किया जा सकता जो सिर्फ दिल से होता है। और जिससे मोहब्बत होती है उसके पास में कोई सीमाएं नहीं होती, मोहब्बत में कोई सीमा होती नहीं। यदि प्रेम है तो है, सब मर्यादा एक तरफ, सब नियम एक तरफ। आग लगे नियम में, जहां नियम है वहां मोहब्बत नहीं। कारोबार है, बिजनेस है, मोहब्बत में कहां नियम। मोहब्बत तो बहती हुई धारा है। भक्त क्या करते परमात्मा से? यही तो करते। कर्माबाई खिचड़ी बनाती बिना नहाए और गोविंद खाता। अब बिना नहाए किसी को कहो कि तुम पूजा करो तो कहेगा क्या उल्लू आदमी है, नरक जाना है क्या? पर कर्माबाई हुई भक्तनी, वो ठाकुर जगन्नाथ को भोग लगाती, बिना नहाए हुए खिचड़ी बनाती और ठाकुर प्रेम पूर्वक पाता। एक दिन एक महात्मा घर पहुंच गए। अरे बाबरी बुढ़िया, बाबरी तू बिना नहाए ठाकुर को भोग लगा देती, बिना नहाए खिचड़ी बना देती, शर्म नहीं आती है? बिना नहाए तू भगवान को भोग लगाती, नरक जाएगी नरक। बिचारी सीधी सादी, दूसरे दिन से खिचड़ी बंद। अब नहाई तो देर हो गई, देर हुई तो 12 बज गए। इधर जगन्नाथ प्रभु जी बड़ी देर से आए। जगन्नाथ जी रोज कर्माबाई की खिचड़ी खाने जाते थे। आज पट खुले तो भगवान के यहां मुख पे खिचड़ी लगी। तो पुजारी जी ने पूछा, ठाकुर आज ये मुंह पे खिचड़ी क्यों लगी है? क्या कारण है, ये खिचड़ो क्यों लगा? ठाकुर जगन्नाथ कहता, भक्त पुजारी जी जरा उस बुढ़िया को समझाओ, उस भक्तनी को, मेरी बाबरी पागली, जो क्षमा करना बुढ़िया शब्द कहा, उस बाबरी को समझाओ, उस भक्तनी को समझाओ। एक महात्मा के चक्कर में पड़ के आजकल ना वो बिना नहाए खिचड़ी नहीं बना रही, और नहाती है तो देर हो जाती है तो हमें खाने में। आज तुमने जब तक पट खोले तब तक मैं खा ही रहा था गरम गरम खिचड़ी, जब तक पता लगा इधर पट खुलना है तो मैं भागा भागा आया, मुंह नहीं धो पाया, पानी नहीं पी पाया। पुजारी जी ने कहा, ठाकुर तुम ही लीला करो। तो पुजारी जी तो गए, पर उस महात्मा को जरूर खोजा जिस महात्मा ने कहा था कि नहा करके खिचड़ी बनाना। ए बाबा, काहे को भक्तों के बीच में उपद्रव करते हो? जाके कहो उसको कि जैसे तू बनाती थी वैसे ही बना। नहाए धोए भगवान मिलते होते तो मछलियों को सबसे पहले मिलते, वो पानी में ही रहती। बाल रखाए भगवान मिलते होते तो रीछ को मिलते, क्योंकि वो कभी नाई की दुकान ही पे नहीं जाता। भगवान व्रत करने वालों को यदि मिलते होते तो भारत में लाखों लोग भूखे मरते हैं, उनको भगवान पहले मिलता। भगवान ना प्रेम, भगवान ना वस्तुओं का भूखा है, न वस्त्र का भूखा है। भगवान न व्यंजनों का भूखा है, न भगवान उपहारों का भूखा है, न भगवान साधनों का भूखा है। भगवान तो मेरा गोविंद तो केवल प्रेम का भूखा है। राम ही केवल प्रेम प्यारा। मेरे प्रियजनों, शिवराजपुर वासियों, तुम्हारा गर्व है, तुम्हें गर्व होना चाहिए। ऐसे गांव में जन्म हुआ जहां मेला संतों का लगा रहता है। आज जब हम संकीर्तन गा रहे थे तब हमने एक बात कही, मत भरोसा करना तुम संसार की चतुराई पर। इन्होंने वर्क सोने का लगा रखा, गोबर की मिठाई पर। मेरे आत्मीय जनों, हम एक निवेदन करें, ये दुनिया जितनी अच्छी दिखती है ना जोगी, उतनी ये दुनिया अच्छी है नहीं। जितनी भला तुम्हें दिखाई पड़ रहा ना, लाखों लोग जो बड़े बड़े लोग हैं ना, वो जितने बड़े हैं और जितने गोरे हैं, उनके कांड उतने ही काले हैं। दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। याद रखना, अभी एक बहुत ट्रेंडिंग में है वर्ल्ड वाइड मुद्दा, एपस्टीन फाइल। एक ऐसा मुद्दा वर्ल्ड वाइड ट्रेंडिंग में है कि बड़े बड़े अमीर, बिल गेट्स जैसे लोग, डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोगों की काली करतूत 35,000 पेजों में रिकॉर्डिंग हुई।
और उनके गंदे कृत्य 8-8 साल की बच्चियों को नहीं छोड़ा उन्होंने। उसके लिए आइलैंड में जाते थे, जेफ्री के आइलैंड पर जाते थे और वहां पर 8-8 साल की बच्चियों को ले जाते थे और उनको नशा देकर के उनके साथ गंदा कृत्य करते थे। अभी हमारी दिल्ली में, जिसे हम राजधानी कहते हैं, हमारी दिल्ली में औसतन 815 लोग प्रतिदिन लापता होते हैं। कहां जाते पता नहीं, औसतन 815 लोग केवल दिल्ली से लापता होते हैं। अभी ठीक 1 महीना पहले हमारे एक शिष्य के साथ घटना हुई। हमारा एक शिष्य है, हम नाम उजागर नहीं करेंगे, उसकी बहन के साथ एक घटना हुई। उसकी बहन को नशा का आदी बनाकर उसे दुबई के नाम पर मॉडलिंग दिखा करके, टीवी में उसका नेम फेम का बातें बता करके एक पूरे जहाज में बंद करके बेचने के लिए गोवा के रास्ते ले जा रहा था और वो पकड़ा गया। हम पूरे भारत समाज से, भारतीयों से और यहां बैठे हुए श्रोताओं से प्रार्थना करेंगे, अपने बच्चों पर तुम ध्यान देना। बच्चों को कार या व्यापार देकर तुम मत मरना, बच्चों को संस्कार देकर के मरना। और बच्चियों से हमारी प्रार्थनाएं, बेटियों तुम मर जाना पर कभी किसी पर भरोसा ना करना। ये इंटरनेट की दुनिया जितनी अच्छी दिखाई देती है उतनी ही घटिया दुनिया है, वाहियात दुनिया है। तुम रील के चक्कर में, इंस्टाग्राम के चक्कर में सुंदर सुंदर फेस देखकर अच्छी मीठी मीठी बातें करने वाले लड़कों से संवाद करती हो और बेटियों तुम अपनी इज्जत, अपनी परंपराओं को समर्पित कर देती हो। बेटियों, इंस्टाग्राम पर आने वाला हर लड़का संस्कारवान नहीं होता। और याद रखना, जो तुम्हें लाइक और कमेंट कर रहा है वो तुम्हें भर नहीं कर रहा, वो हर सुंदर दिखने वाली लड़की को लाइक और कमेंट करता है। हमारी बातें तुम्हें लगेंगी कि गुरुजी कथा सुनाने आए। बेटियों, हम कथा के साथ साथ यदि तुम्हें नहीं समझाएंगे तो वो दिन दूर नहीं है जब हिंदुओं की बेटियां बहुत कम बचेंगी और हिंदू बहुत कम बचेंगे। हां, तो जो जिक्र कर रहे थे एपस्टीन फाइल का, इसको आप लोग पढ़ना, आपको लगेगा कितना गोरख धंधा है। जितने अमीर हैं दुनिया के, उनके नाम है उसमें। घिनौने कृत, अब मजे तथा कथित है, सही गलत हमें पता नहीं, पर अमेरिका के कोर्ट में वो जमा हुई है, अमेरिका में, यूएसए में। और उसमें एक विचित्र बात यह है कि वो पहले गंदा काम करते और फिर उन्हीं बच्चियों को काटकर उनका मांस खाते। ये हम नहीं कह रहे, हम तो गुरु हैं, हमें तो दुनिया समझ आती है, हमारे देखने की दृष्टि थोड़ा अलग है। लोग हमसे कहते हैं कि बाबा आप बहुत विवादित बातें बोलते हो, लोग हमसे कहते हैं कि आप हिंदू मुसलमान करते हो। हम ना हिंदू मुसलमान करने नहीं आए हैं, हम सिर्फ अपनी संस्कृति को बचाने के लिए जी रहे हैं। हमारा दर्द कुछ भी नहीं। और बुरा ना मानना, जितने भारत के अमीर पद पर बैठे हुए, पदों पर बैठे हुए लोग हिंदू सनातनी, तुम हमारी बात कान खोलकर सुन लो। आज हमारी बातें तुम्हें कड़वी जरूर लगेगी, पर याद रखना, जिस दिन तुम्हारे तिरंगे में चांद आ जाएगा, वहां उस दिन ना तुम्हारा बिजनेस बचेगा, ना तुम्हारी नौकरी बचेगी, ना तुम्हारी पत्नी बचेगी, ना बेटे बचेंगे, ना बेटियां बचेंगी। वो सब बर्बाद कर देंगे, ये बात ध्यान रख लेना हमारी। और तुम कुछ ना कर पाओगे। मेरे पागलों, हम तुम्हें सिर्फ बताने आए। गुरु आदेशक नहीं होता, गुरु तो उपदेशक होता है। गुरु तो उपदेश देता है। तुम्हें भला लगे तो मानना, भला ना लगे तो तुम्हारी मर्जी, हम क्या करें। हम तो साधु हैं भाई, जितने दिन जिंदगी के हैं आनंद से जी रहे हैं। हाँ, लोग हम पे कमेंट करते, बड़े अच्छे अच्छे कमेंट करते, ढोंगी बाबा देखो हेलीकॉप्टर पे उड़ रहा, हवाई जहाज पे उड़ रहा। अरे हमारे चेले हैं ही ऐसे, हम क्या करें। हमारे चेले कहते कि गुरु तुम गाड़ी पे मत चलो, हेलीकॉप्टर पे चलो, तो हम करें क्या। अब कोई इतना बड़ा दिल का चेला मिले त्रिपाठी जी जैसा, तो हम ना रोक पाएंगे भैया।
और सुनो, तुम्हारे कमेंटों से हम बौखलाते भी नहीं है, एक बात याद रखना, क्योंकि हम हर रोज सेम टू यू बोलकर सोते हैं। हम बहुत विचित्र गुरु हैं भैया, बहुत विचित्र गुरु हैं। दूसरी बात, यदि कथाओं की दक्षिणा लेकर के कोई गुरु बेटियों का घर बसाए तो ऐसा गुरु हर गांव में होना चाहिए। चढ़ोत्री की दक्षिणा लेकर के कोई गुरु मंदिर बनाने की बजाय कैंसर अस्पताल बनाए, ऐसा गुरु हर गांव में होना चाहिए। हम अपनी तारीफ इसलिए अब खुद कर लेते हैं कि कोई हमारे लेवल की तारीफ नहीं कर पाता। अपनी तारीफ हम खुद कर लेते हैं, हमें तुम्हारी जरूरत भी नहीं कि तुम हमारी। और सुनो, हम तुम्हारी तालियां सुनने भी नहीं बैठे हैं, हम तुम्हें सिर्फ जगाने बैठे हैं, हम तुम्हें सिर्फ हनुमान जी से जोड़ने बैठे हैं। जो हमने पाया वो हम तुम्हें देना चाहते हैं। जो आनंद हमने पाया, जो कृपा हमने पाई, जो आशीर्वाद हमने अपने गुरु से पाया, वो हम तुम्हें लुटाने आए। एक बात बोलें, दुनिया हमेशा चमक देखती है। मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मैं खुद को ढूंढता था इस जिंदगी से पहले। है? लोगों ने आज जरूर हमारी चमक देखी, आज जरूर बड़े बड़े चेले जुड़े हैं, प्रधानमंत्री धाम आ रहे हैं, राष्ट्रपति धाम आ रहे हैं, बाबा तो बहुत बड़ा है, पर वो किसने देखा जब हमने अंधेरी रातें गुजारी, जब भूखे सोए, वो किसी ने ना देखा। जब बैलगाड़ियों पे चले, वो किसी ने ना देखा। ये दुनिया अजीब है। खैर, इस पे तो बात करना बेकार है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। दूसरी बात, मेरे पागलों, तुम याद रखना, जिन जिन ने गुरु पकड़ा वो बाद में घाटा ही खाए। क्योंकि तुम गुरु का हाथ पकड़ोगे तो तुम्हारी पकड़ कमजोर है। जैसे ही तुम गुरु का हाथ पकड़ोगे, कभी पत्नी खींचेगी, कभी पड़ोसन खींचेगी, कभी भाई खींचेगा, कभी तुम्हें मित्र खींचेगा, कभी तुम्हें काम खींचेगा, कभी तुम्हें दाम खींचेगा, कभी तुम्हें वासनाएं खींचेंगी, कभी तुम्हें ईर्षा खींचेगी, कभी तुम्हें दंभ खींचेगा, कभी तुम्हें द्वेष खींचेगा, कभी तुम्हें मन की उच्चाटनता खींचेगी, कभी नकारात्मकता खींचेगी। तो तुम यदि गुरु का हाथ पकड़ोगे तो 10 लोग खींचेंगे, पर गुरु यदि तुम्हारा हाथ पकड़ ले तो कोई खींच नहीं सकता। तो गुरु के पास इस भाव से जाओ कि मेरी पकड़ तो कमजोर है, पर तुम्हारी पकड़ मजबूत है। मैं छोड़ सकता हूं, पर तुम नहीं छोड़ सकते, तुम मुझे पकड़ो। इसलिए तो हम लोग मंदिरों में जाते हैं तो क्या कहते, हरे हरे महादेव, ये दोनों हाथ उठाते, ऐसे करो, उठाते कि नहीं, बोलो ना। अच्छा, क्यों उठाते हाथ, क्यों उठाते? लंबाई ना अपने है कि हम 6 फुट के हैं, देख लो इतने लंबे। किस लिए हाथ उठाते, किस लिए उठाते, बोलो ना। जब कोई पानी में डूबता है तो वो क्या करता, बचाओ बचाओ बचाओ, हम जे हैं, सिग्नल देता है। और पानी में बचाने वाला जाता तो सबसे पहले क्या करता, हाथ या सिर पकड़ के तान लेता। हाँ जी या ना जी? वैसे ये संसार सागर है। यहां जब हम डूबने लगते हैं तो मंदिरों में जाकर भगवान के पास जाके, प्रभु हम जे हैं, हमारी बाहें को पकड़ लो। इसलिए तो हाथ उठाते हैं कि हमको पकड़ लो। अच्छा, गजब बात है, आदमी मंदिर जाता है, घंटी बजाता है, सोया हुआ खुद है, भगवान को जगाता है? गजब है भाई, क्या गजब का जमाना। खुद सोया है, घंटी बजा के भगवान को जगा रहा। ठटरी के बरे न कटा मूसर चंदा, खुद वो सोया है और भगवान को जगा रहा, टन टन। कुछ लोग घंटी नहीं, पूरा। अरे भाई, खुद सोए हो, दूसरों को जगा रहे। तो सबरी के जीवन में गुरु के शब्द पड़े, बेटी राम आएंगे। क्या होगा? राम आएंगे।
और आप सुन के चौंक जाओगे। 10,000 वर्ष तक सबरी ने इंतजार किया राम का। 10,000 साल, 10,000 साल। और तुम लोगों से 10 घंटा इंतजार नहीं होता। 2 घंटा यदि गुरुजी ना मिले तो दूसरा पंडाल देख लेते हो। हाँ 2 बार बागेश्वर धाम जाएं और गुरुजी ना मिले तो दूसरा गुरु खोज लेते हो। यूट्यूब पे दूसरा भी मिलता। और बढ़िया भी है, हम तो खुश होते हैं। आओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ कम। बहुत बढ़िया है, अच्छा है, आनंद है। अब देखो यहां कथा में कितना आनंद आ रहा। और ज्यादा पंडाल लगे होते तो बड़ी दिक्कत। एक तो भगवान की कृपा है, जंगल में मंगल है। दूसरी भगवान की बड़ी कृपा, 10-12 किलोमीटर तक कोई बड़ा वाहन नहीं है। आता है, यहां भी बस आती है, बड़ी भगवान की कृपा। तीसरा, पुलिस व्यवस्था सतना जिले की बहुत टाइट है, जगह जगह बैरिकेडिंग लगा रखा है, बहुत बढ़िया है। तो यहाँ फायदा क्या? नहीं तो अभी तक कोई पर्दा फाड़ता, कोई टेंट पे टंगता, आओ बहन चुगली करें,